Hello everyone, Om Sai Ram. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस के लिए कमिंग मंथ कैसा रहेगा, जुलाई कैसा रहने वाला है सेजिटेरियस के लिए। क्या वार्निंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेज हैं, चलिए देख लेते हैं। दिस इज फॉर योर फाइनेंस, करियर, लव लाइफ, हेल्थ, वहीं बॉटम ऑफ द डक पेज ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंस में मुझे सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दिख रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं फाइनेंस में। तो अगर आप कोई भी फैसला लेने वाले हो रिलेटेड टू मनी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, तो थोड़ा सोच समझ के लेना है आपको। बिकॉज ये है कि आपके डिसीजंस बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में भी ले सकते हो आप, एंड काफ़ी ही स्ट्रेस में ले सकते हो, क्योंकि वहीं लव लाइफ में और करियर में मुझे थोड़े चैलेंजेस दिख रहे हैं। तो उस कारण भी ये फाइनेंस में भी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। वहीं के थोड़ा ओवर थिंक कर रहे हो आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि कहीं से रिटर्न्स आने वाले हैं सेजिटेरियस। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जुलाई में आपके लिए क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है या कौन सी विश आपकी पूरी हो रही है। अगर कोई जॉब चेंज करना चाह रहा है या कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, मनी रिलेटेड या सेविंग्स वगैरह रिलेटेड कोई काम करना चाह रहा है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा मंथ रहेगा आपकी ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए एंड सक्सेस के लिए। ठीक है, मुझे आपके मैनिफेस्टेशन भी पूरे होते हुए दिख रहे हैं। कोई बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव मंथ है। ये विश आपकी मुझे पूरी होते हुए दिख रही है इन जुलाई में। वहीं मैं बात करूँ फाइनेंस की, तो फाइनेंस को मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग दिख रहा है। मतलब फाइनेंस को लेके, पैसों को लेके आप परेशान हो, वरी हो, फियर है आपको, मेंटल प्रेशर है, मेंटल ओवरलोडेड हो, आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस करोगे जुलाई में। तो थोड़ा सोच समझ के खर्च करना। ठीक है, और ये एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें डेडलाइन है, जो भी डेडलाइन है आपको पैसे जमा करने की या पैसे भरने की, प्लीज़ उन्हें करिए। बिकॉज मुझे उनसे इंटरेस्ट जनरेट होते हुए भी दिख रहा है। हाँ, तो हो सकता है अनएक्सपेक्टेड खर्च आ जाए कोई, या कोई जो इंटरेस्ट अभी तक आप दे रहे हो तो अचानक से कुछ ज़्यादा देना पड़ जाए, कोई एक्स्ट्रा बिल जनरेट हो जाए। या हो सकता है कि पैसों की कमी से आप किसी से लोन मांगे आपको, और वो लोन भी ये डबल ट्रिपल इंटरेस्ट के साथ आपको लेना पड़ सकता है। तो फाइनेंस में मुझे चैलेंजेस तो काफ़ी दिख रहे हैं। तो उसके कारण क्या है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ अपने फाइनेंस को देखिए आप। ठीक है, मैनेज करिए अच्छे से, ताकि उन पैसों में भी आप एडजस्ट कर सको। एंड वहीं बात करूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, तो मुझे काफ़ी अच्छा आपका करियर दिख रहा है। करियर में आप बोल्ड डिसीजन लोगे, बहुत ज़्यादा पैशनेटेड हो, काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हो आप नई स्टार्ट करने के लिए। नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नया वेंचर हो सकता है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। और करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है, अवेयरनेस होना ज़रूरी है उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इम्पल्सिव बिहेवियर भी दिख रहे हैं। बिकॉज जल्दबाजी में आप बहुत ज़्यादा ऐसे फैसले ले रहे हो जो आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। तो जो भी सोचोगे, जो भी करोगे, तो वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव सोचना, न्यू ओपिनियन और न्यू डिसीजंस के साथ तो आप आगे बढ़ ही रहे हो। वो चीज़ आपके लिए काफ़ी हद तक भी अच्छी लाभदायक है। बट फिर भी आप थोड़ा सा सोच समझ के ही लोगों पे विश्वास करिए, सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करिए। बिकॉज इन्वेस्ट का भी यही रिजल्ट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट का भी यही कार्ड आ रहा है कि लाइक आप जो भी करोगे तो थोड़ा सोच समझ के ही करना है। वहीं मैं बात करूँ कि आपको एक चीज़ का और ध्यान देना होगा कि प्रॉपर डिसीजंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। प्रॉपर डिसीजन आपको लेना है और अपने आप को
ओपन रखना है, ताकि कोई आपसे कुछ कहे तो आप उनकी बातें मानें, क्योंकि जो आपका बिहेवियर रहेगा वो आप किसी की सुनने वालों में से नहीं दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो आपने डिसाइड किया है, जो आपने फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्रॉपर एक लॉजिकल फैसला लेना है आपको, तोल मोल के फैसला लेना है, सारी जानकारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। मुझे एक अच्छी पोजीशन दिख रही है और आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो फॉर योर ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहा है कि लाइक ट्रैवलिंग आप करोगे और ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड पैशनेट दिख रहा है कि हो सकता है आपका वहाँ जाके कुछ मतलब कुछ नया स्टार्ट करना हो सकता है, या फिर कोई काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हो उस ट्रैवलिंग के लिए, उस जर्नी के लिए, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप करियर में भी काफ़ी अच्छा करोगे। नई नई शुरुआत दिख रही है, नई बिगनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड वहीं मैं बात करूँ टू ऑफ सॉर्ट्स की, तो मुझे आपके सिचुएशन में आप फंसते हुए दिख रहे हो, स्पेशली इन रिलेशनशिप। तो हो सकता है आप अपने घर वालों के बीच में और अपने पार्टनर के बीच में फंस गए हो कि आप किसको चूज़ करें, आपको समझना आ रहा है नहीं आ रहा है। वहीं आपको पता सब कुछ है, आप जानते हो कि आपको किसके साइड जाना है, बट दोनों ही अपने हैं, तो आप हो सकता है कि किसी की साइड नहीं जा पा रहे हो, कोई मैच्योर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो आपको प्रो एंड कॉन्स सब चीज़ के पता होना चाहिए, ताकि आप कोई भी डिसीजन लो तो एक सोच समझ के, एक लॉजिकल, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए आपको, बैलेंस डिसीजन होना चाहिए, ताकि आप जो दोनों सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल कर पाए। एंड कहीं ना कहीं आपको दिमाग से भी और दिल से दोनों से ही सोचना है, ताकि जो भी आपका रिलेशन है वो ख़राब ना हो। ठीक है, एंड फाइटिंग भी दिख रही है आपके आपके पार्टनर के बीच में बिकॉज ऑफ द मिसमैच ओपिनियन। तो करियर रिलेशन वाइज थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा जुलाई, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, अननेसेसरी फाइटिंग रहेगी, छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, चूजिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लाइक आपको चूज़ करना पड़ेगा, नहीं चाह के भी चूज़ करना पड़ेगा। तो यह हो सकता है कि आप उस रिलेशनशिप को भी लेट गो करें और नए रिलेशनशिप को भी अट्रैक्ट करें, या हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में ही कंटिन्यू करें इवन दो थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। ठीक है, चीज़ें नहीं हो रही है लेकिन फिर भी आप रहेंगे, बिकॉज मुझे ये दिख रहा है कि आपको हर एक जगह पे ऑप्शन मिलेगा। आपको दो चीज़ों में ही चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में दो ऐसे पर्सन आएंगे कि जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा हु इज़ बेटर, और उसके जिसके साथ आप खुश रह सकते हो। वही मैं बात करूँ 7 ऑफ कप्स की, तो आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ लेके चल रहे हो, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये काम भी कर लूँ, दूसरा काम भी कर लूँ, या करियर या रिलेशनशिप, इतने ज़्यादा फंसे हुए हो आप कि आप अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको प्रॉपर मैनेज करना है, ताकि जो टाइम आप खुद के लिए निकाल सको, अपनी हेल्थ के लिए निकाल सको, अपने ऊपर ध्यान दे सको। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट की कमी दिख रही है, और मुझे माइंड रिलेटेड मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम दिख रही है। तो हो सकता है आने वाले समय में जुलाई में आपको कुछ मेंटली प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, कोई चैलेंजेस फेस करना पड़े, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हो, बहुत ज़्यादा सोच सकते हो, रेस्टलेस नाइट हो सकती है आपकी, एंड काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्रॉपर प्लानिंग आपको हर किसी की जगह करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहे हैं, वहीं बॉन्ड की भी एनर्जी बता रही है। इम्पल्सिव डिसीजन मत लेना है, गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके कलीग्स के साथ भी आपकी अनबन हो सकती है आपके वर्क रिलेटेड, और वर्क रिलेटेड भी आपकी एक चीज़ मुझे दिख रही है कि लाइक आप जो भी करोगे थोड़ा सोच समझ के करना है, बिकॉज आपके कलीग्स और आपके जो भी जो कलीग्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। एंड आप करियर में एक मेजर डिसीजन तो लोगे, बिकॉज आप जो भी कर रहे हो उससे शायद बोर होके आप चेंज करने की ओर पे बढ़ रहे हो। इसकी वजह से भी आपका वो एक मेजर और स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। देखिए, स्ट्रेंथ जो भी करोगे पूरी एकता के साथ करना है, मतलब सोच समझ के करना है, अपने दिल और दिमाग दोनों को यूज़ करना है चीज़ों को फेस करने के लिए। एंड जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है, जो भी रुकावटें आ रही हैं, आप उन्हें समझिए कि क्यों आ रही है, और उनमें से कैसे आप बाहर निकलोगे वो आप ही को ही उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, एक प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ ही आगे बढ़ना। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो हर्डल्स आ रही है, आप डेफिनेटली उन सब में से पार आ सकोगे, उन सब में से बाहर निकल सकोगे। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अब कॉन्फिडेंट रहना है, और अपने आप को पॉजिटिव रखना है।
होप सेजिटेरियस आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।